नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हीट एंड मास ट्रांसफर का। तो आज हम जानेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर है क्या और क्या इसका काम है और हम ये इंजीनियरिंग की लाइन में क्यों इसे पढ़ते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा में भी है और ये बीटेक में भी है। तो हम देखेंगे इसको और ये चलते देखते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर। इसकी जो डेफिनेशन है, heat and mass transfer is the study of how thermal energy and mass move between systems due to temperature and concentration difference। तो इसमें देखेंगे हम कि जो हीट एंड मास ट्रांसफर है इसकी स्टडी करेंगे हम। तो देखेंगे कि थर्मल एनर्जी यानी हीट और मास यानी द्रव्यमान कैसे सिस्टम में मूव करता है, ये कैसे ट्रांसफर मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। इसके लिए तो हीट इज द ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो हीट है, ऊष्मा है, वो कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के जरिए और रेडिएशन के जरिए ट्रांसफर होती है। लेकिन द्रव्यमान, लेकिन while mass is transferred through process like evaporation, absorption and drying। तो जो हमारा द्रव्यमान है वो कैसे ट्रांसफर होगा, इसके लिए प्रोसेस है एवापोरेशन और एब्जर्प्शन एंड ड्राइंग। These phenomena often occur simultaneously, such as when water evaporates। जब पानी एवापोरेट होता है, लकीली हम कह सकते हैं कि वेयर हीट एंड मास आर ट्रांसफर टूगेदर। हम ये कह सकते हैं कि जब पानी एवापोरेट होता है तब उसके साथ हीट और मास भी ट्रांसफर एक साथ दोनों होते हैं। जब हमारा मतलब पानी हमारा भाप बनकर जब उड़ता है तो उस वो जो पानी होता है, मतलब वो पानी रहेगा तो लिक्विड भी रहेगा और मास भी होगा, और उसमें जो हीट होगी तो हीट भी साथ में जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो हीट के जरिए ही होगा। तो आइए देखते हैं इसे भी। तो सबसे पहले दोनों में से हम एक को पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर कैसे होगा। तो डेफिनेशन, द एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन सिस्टम कॉज्ड बाय अ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके। तो फिर उसके मोड्स हैं जो आप अभी तीनों पढ़ाए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जो कंडक्शन है ये हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सच एज वाइब्रेशन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे चलिए इसको इमेज के जरिए दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा कंडक्शन। कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। क्योंकि ये जो नीचे बर्नर है और ऊपर हमने एक पॉट रखा है, तो जब नीचे हम मतलब कोई भी फ्लेम देंगे या हीट देंगे हम इस बॉल को, या कोई पात्र रखा है जो मेटल का है, तो मेटल के जो एटम्स होंगे वो हीट उनमें जनरेट होगी, और जब हीट जनरेट होगी तो वो ट्रांसफर करेंगे। जब वो होंगे तो जो एटम्स होंगे जो आग के या फ्लेम के नज़दीक होंगे हीट के, पहले वो फुल मतलब टेम्परेचर ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वो ट्रांसफर करेंगे एक से दूसरी जगह, मतलब एक से दूसरी जगह हाई से लो टेम्परेचर के साइड। क्योंकि जब वो हाई होंगे तो लो टेम्परेचर के साइड ही टेम्परेचर ट्रांसफर्ड होगा। तो इसके लिए आप देखते चलें कि ये फूड जब हम फ्राइंग पैन जैसे है इसमें, तो देख सकते हैं आप कि जब हम जैसे फूड को गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो हमने पॉट या पात्र रखा है वो गर्म होगा, उसकी जो हीट उसमें से निकलेगी, जो ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमारा फूड पकेगा या फूड फ्राई होगा या फूड भी गर्म होगा, और गर्म होने के बाद वो पक जाता है। तो इसलिए कहा गया है कंडक्शन में कि हीट डायरेक्ट ट्रांसफर होती, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू मटेरियल बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगी। ठीक है। तो अब दूसरा इसका देखते हैं, कन्वेक्शन।
हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लो। कन्वेक्शन जो होगा वो हमेशा फ्लूइड में ही होगा, ठीक है, लाइक लिक्विड और गैसेस, वेयर अ हीटेड फ्लूइड मूव्स एंड कैरीज थर्मल एनर्जी विथ इट। तो ये बता रहे हैं कि कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होगी वो हमेशा फ्लूइड में ही होगी और इसी के साथ थोड़ी थर्मल एनर्जी ही इसमें होगी। तो इसको भी देखते हैं। तो कन्वेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉट रखा है एक, उसमें हमने पानी रखा है और नीचे से हमने इसमें है जो वो हीट दी है। तो जो फ्लेम्स जल रही हैं वो हीट के जरिए पॉट को जब गर्म करेंगी तो हमारे देखो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब पहले तो अपन ने पानी ठंडा रखा, तो जब वो ठंडे पानी में हीट अपन देंगे तो जो पॉट हमारा गर्म होगा, तो उस पॉट की जो एनर्जी निकलेगी बाहर, जो हीट बाहर निकलेगी, तो वो पानी के कुछ कणों को गर्म करेगी। और जब पानी के कुछ कणों को गर्म करेगी तो गर्म पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा ऊपर आएंगे, और जो ठंडे पानी के होंगे, जो कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमेशा नीचे जाएंगे, क्योंकि जब गर्म होती है तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है और गर्म चीजें हमेशा ऊपर की ओर जाने लगती हैं। इसी के बेस पे आप देख सकते हैं इसमें जो डायग्राम बना है, तो उस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वार्म मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, तो उसमें ये ऊपर की साइड जा रहे हैं, और इधर देखिए जो कूल ये ठंडे पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो ये नीचे की साइड जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका कन्वेक्शन, और ये हमेशा लिक्विड में ही होगा। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा अपन देखते हैं रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, के जरिए भी ये यानी हवा में, ये हवा में भी ट्रांसफर कर सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आना, तो उसमें है जो टेम्परेचर हमें, हीट जो हमें ऊष्मा मिलती है या हीट मिलती है सूर्य की किरणों से, तो इससे आप देख सकते हैं कि ये रेडिएशन के जरिए होगा। तो इसको भी अपन देख लेते हैं इमेज के जरिए। ये रहा रेडिएशन, ये रही थर्मल एनर्जी रेडिएट्स थ्रू स्पेस फ्रॉम द सन। आप देख सकते हैं कि ये सूर्य से पृथ्वी तक आने में ये स्पेस से ही होकर आएगी, और ये वैक्यूम में ही होगी, क्योंकि जो स्पेस होगा वहाँ कोई ही ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि हमने रख दिया है उसके बदले में हमें ये मिलेगा। तो जो सूर्य से किरणें आ रही हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं, और जब डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं तो इससे हमें हीट भी मिल रही है। तो ये एक उदाहरण है रेडिएशन का। और दूसरा, जब हम कहीं लकड़ी जलाते हैं या आग जलाते हैं, तो उस आग से, तो हम डायरेक्ट अपने हाथों को आग में तो रखते नहीं हैं सेकने के लिए, लेकिन जब भी आग जलाते हैं तो जो उसके आसपास का वातावरण होता है वो गर्म होने लगता है। तो इसी के जरिए हमें भी जो ऊष्मा मिलती है इसे ही हीट ट्रांसफर बाई रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी रेडिएट थ्रू एयर फ्रॉम अ फायर, कि जब आग जलाई है तो आग की जो एनर्जी उत्पन्न होगी, आग से जो हीट जनरेट होगी, वो अपने आसपास के वातावरण को भी गर्म रखेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। हीट ट्रांसफर के लिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन होगा मटेरियल्स में, कोई भी सॉलिड मटेरियल्स होगा, और कन्वेक्शन होगा हमेशा लिक्विड में, चाहे वो लिक्विड हो या गैसेस हो, मतलब जो लिक्विड फॉर्म होगा। और रेडिएशन होगा हमेशा स्पेस में थ्रू अ वैक्यूम, लाइक खाली जगह हवा के साथ। तो और अब आते ये देखो तीनों इसमें है। कंडक्शन आप ये देख सकते हैं, ये रहा कंडक्शन, कि आप देखो ये है कंडक्शन। कंडक्शन के जरिए जो हमने हीट प्रोवाइड करवाई थी जो पोर्ट को, तो पोर्ट के जो सॉलिड मटेरियल है उसके साथ जो भी कांटेक्ट में होगा, तो उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो मटेरियल्स पार्ट होंगे, वो छोटे छोटे कण अपने आगे मतलब इसी क्रम में वो हीट ट्रांसफर करते रहेंगे।
तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई पॉट गैस पर चढ़ाते हैं, चाय बनाने वाला, आप वो बर्तन देख सकते हैं, तो जब उसे आप पकड़ेंगे तो आपको वो गर्म लगेगा, जबकि हीट आपने उसके निचले तले में दी है, लेकिन वो आपके हाथों, जब उसको जो उसका जो पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, गर्म वो लगेगा आपको। तो ये सॉलिड मटेरियल का ये हो गया कंडक्शन। और दूसरा आप देख सकते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये रहा, और ये आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये लिक्विड में हो रहा है, कि जैसे पानी उबालने के लिए चढ़ाया है तो शुरू में पानी पूरा तो उबलता नहीं है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके उबलता है, जिसमें हमारे जो गर्म मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पानी के जो हॉट मॉलिक्यूल्स या हॉट पार्ट्स होंगे, वो जो गर्म कण होंगे वो ऊपर आएंगे और ठंडे कण नीचे जाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो नीचे जा रहे हैं वो ठंडे कण हैं, और जो ऊपर जा रहे हैं वो गर्म हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, और तीसरा ये रहा अपना रेडिएशन। तो रेडिएशन आप इसकी जो ये आप फ्लेम देख सकते हैं कि ये रेडिएशन है, कि जो हीट स्पेस में या ईयर में जो एनर्जी हमें मिल रही है, क्योंकि गैस के जब पास में आप पॉट रखेंगे गैस के ऊपर और आप साइड में अपने हाथों को लगाएंगे तो वहां आपको आग नहीं छुएगी, लेकिन जो एनर्जी या हीट आपको मिलेगी वो इसी रेडिएशन के जरिए ही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं रेडिएशन भी। तो अच्छा करते हैं, आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं अपन मास ट्रांसफर की तरफ। तो मास ट्रांसफर है जो डेफिनेशन है इसकी, द नेट मूवमेंट ऑफ मास फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसकी जो आप देख सकते हैं जो मास लोकेशन है, तो जो मूवमेंट होगा वो मास का, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। और तो इसमें देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल हैं एवापोरेशन और एब्जर्वेशन एंड ड्राइंग। एवापोरेशन वाटर टर्निंग इनटू वेपर एंड मूविंग इनटू द एयर। एवापोरेशन में जो पानी होगा, इसमें लिखा भी है, जो हवा के जरिए से मूव होगा, टर्निंग इनटू वेपर एंड मूविंग इनटू द एयर। और इसको भी फोटो के जरिए आप देख सकते हैं इमेज से, कि जब हमारा जो सूर्य का प्रकाश पानी के पास आएगा तो इसमें जो पानी रहेगा इसके कुछ पार्टिकल भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ेंगे। तो वो आप लोगों ने देखा भी होगा और जाना भी होगा। तो यही है एवापोरेशन। और दूसरा है एब्जर्प्शन। तो जो एब्जर्प्शन है ये गैस डिसॉल्विंग इनटू अ लिक्विड लिक्विड। तो इसे आप देखेंगे कि जो सनलाइट नीचे आएगी, कहीं भी आपने देखा होगा तालाबों में या झीलों में पानी भरा है, तो कुछ किरणें जो पानी पर पड़ेंगी सूर्य की, तो वो रिफ्लेक्शन होके ऊपर की साइड चली जाती हैं, और कुछ किरणें जो होती हैं वो सतह पर आती हैं, झील या पानी तालाब की बगल वाली सतह पर। तो जहाँ पानी नहीं होगा तो वो जगह गर्म की वजह से जो पानी को सोखेगी, इसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और तीसरा है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब किसी भी चीज को सुखाना। जैसे कपड़ों को जब हम सुखाने के लिए डाल देते हैं, तो जो इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे जो टेम्परेचर कपड़ों में जो जनरेट होगा, हीट जनरेट होगी, जो उसके जरिए से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट होंगे। तो उसी के जरिए हम जो कपड़े हैं वो भी सूख जाएंगे, और हम कोई भी पार्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो भी सूख जाएगा। ठीक है। तो मास ट्रांसफर में होता है तीन, एवापोरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ड्राइंग। और हीट ट्रांसफर में होंगे तीन। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। तो ये जो हीट ट्रांसफर में तीन है, ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन हमेशा सॉलिड मटेरियल में होगा, कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड और गैसेस में होगा, रेडिएशन हमेशा एयर में होगा या वैक्यूम में होगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये जो लेक्चर हीट एट मास ट्रांसफर, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।